हेलो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है लिविंग रिलेशनशिप। लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है और उसमें ऐसे कौन से अधिकार है जो महिला और उसके होने वाले बच्चे को मिलते हैं। ऐसे कोर्ट ने इससे रिलेटेड लिविंग रिलेशनशिप से एक ही बड़ा फैसला सुनाया है। लिविंग रिलेशनशिप एक्चुअली होता क्या है, एक महिला और एक पुरुष साथ में दोनों रहते हैं एक लंबे समय से, पति पत्नी की तरह रहते हैं, तो उन्हें शादीशुदा पति पत्नी की तरह ही माना जाता है। और इस बीच अगर उनका कोई बच्चा नहीं होता है तो उसके पिता की तरफ से उसको अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इस बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बिना वक्त जाए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइम टाइम पर आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो जैसे मैंने बताया, इन रिलेशनशिप क्या होता है, एक पुरुष महिला साथ में रहते हैं एक पति पत्नी की तरह ही। उनका रिश्ता भी सेम पति पत्नी की तरह नहीं होता है। तो लोग उनको देखने से क्या होता है, भाई ये तो शादीशुदा है नहीं। अगर इन फ्यूचर वो दोनों साथ में नहीं रहते हैं तो महिला जैसे कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, तो वो अपने हक के लिए बोलती है कि भाई मुझे मेरा हक चाहिए, मेरे बच्चे को हक चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि वो शादी तो मैंने करी नहीं है, वो तो मुझे छोड़ के पहले ही चला गया, बट मैं काफ़ी सालों से इसके साथ रह रही हूँ। तो इस केस में क्या करते हैं, उस लड़के के घर वाले उसे कोई हक नहीं देते हैं, ना उसको महिला को ना उसके बच्चे को। कह देते तुमने शादी नहीं करी, किस बात का हक मांग रहे हो। लड़का भी मना कर देता है। तो अब कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने इसे लेकर एक बड़ा ही फैसला सुनाया है। इसमें क्या है, महिला को भी अधिकार मिलेगा, उसके होने वाले बच्चे को भी, उसकी जो पिताजी थे उसकी संपत्ति से उसको अधिकार मिलेगा। और क्या अधिकार मिलेगा, क्या उसको भरण पोषण का अधिकार मिल सकता है, पैसे से रिलेटेड अधिकार मिल सकता है, ये यहाँ पर डिस्कस करेंगे आगे। एक जैसे एक मामला बता दो, मैं केरल में आया था हाई कोर्ट में 2009 में। तो उस महिला ने केस किया था अपने बच्चे से रिलेटेड कि मुझे अधिकार दिया जाए पिता से इसके, पर उस पिता ने उसके अधिकार को मना कर दिया साफ देने से। तो क्या है, इसी केस को लेके आगे ऐसे बहुत सारे भी केसेस थे। तो कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुना दिया कि भाई सबको हक मिलना चाहिए। कि कुछ होते हैं भाई कि साथ में तो रह रहे काफ़ी साल हो गया। एक की अगर मैं बात बताऊं, कि अगर मैं ये आपको बात बोलूं कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण का अधिकार भी मिलता है महिला को, उसको सुरक्षा भी मिली जाएगी, उसके बच्चे का जो होने वाला है उसको भी भरण पोषण मिलेगा, उसको भी सुरक्षा, जो संपत्ति होगी वो भी बच्चे को दिया जाएगा। ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, जो भी रिलेशनशिप में रहते हैं या जिन्होंने छोड़ दिया है कि भाई अब मैं तो 6-7 साल से रिलेशनशिप में रही, बच्चा भी है साथ में, आप मुझे कोई अधिकार के लिए मैं लड़ सकती हूँ नहीं लड़ सकती, या मुझे हक मिलेगा नहीं मिलेगा, आपके जस्टिस बिल्कुल होगा आपके साथ। आपको हक भी मिलेगा, आपके बच्चे को भी हक मिलेगा। आप कोर्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं सिंपल तरीके से। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जैसे कि जो अविवाहित जोड़े होते हैं, जो एक सदस्य के जो होते हैं, वो होने के बाद अविवाहित जोड़े एक सदस्य द्वारा अलग होने के बाद जाने वाला मुआवजा पॉलिमनी कहलाता है। मीन जो भी, अगर वो अविवाहित तो है, रिलेशनशिप में है, लिविंग रिलेशनशिप में, वो अलग हो गए तो उन्हें मुआवजा भी दिया जाता है। ठीक है, ये अच्छी बड़ी खबर है। इस धारा के तहत कानून पॉलिमनी का भी अधिकार देता है, जैसे मैंने कहा मुआवजे का, इसे आप कानूनी भाषा में पॉलिमनी कहते हैं। एक केस आया था चांदपुया वैसे वीरेंद्र कुशवाहा केस में सुप्रीम कोर्ट में, सीआरपीसी धारा 125 के तहत। इसमें लिविंग रिलेशनशिप में महिला को भरण पोषण का भी अधिकार दिया गया, वो भी ओके कर दिया गया था। एक महिला को लिविंग रिलेशनशिप में इस अधिकार के पीछे तक सुनिश्चित करना है कि एक पुरुष एक महिला साथ में रह रहे हो और उस विवाहित को जिम्मेदारी कानून का कोई लाभ नहीं उठाना पड़े। वंश वो पुरुष है, उस महिला को कोई लाभ नहीं देता है, शादी साथ में रह रहा है एकदम पति पत्नी की तरह, और जब अलग छोड़ देता है उसे साफ कोई किसी भी अधिकार से, पैसे से रिलेटेड कोई भी अपना अधिकार से बच्चों को देने से मना कर देता है। तो लेडीज, महिला इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है, अपने हक के लिए लड़ सकती है। इस मामले में परिवार के एक केस आया था, एक बता दो आपको, धन्नूलाल वर्सेस गणेश राम केस। अदालत ने संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए अपने लिविंग इस पार्टनर की मृत्यु के बाद, उनका जो भी पार्टनर था लिविंग में, उनकी मृत्यु हो गई थी,
उसके साथ लिविंग में रहने वाली महिला साथी की संपत्ति के लिए अधिकार में पूछ रही थी। मतलब कि जो उसके साथ एक 20 सालों से रह रहे थे साथ में, उस आदमी की मौत हो गई। अब वो लेडीज बच रही अकेले। उसने क्या किया, उसके परिवार वालों के पास गई, उससे संपर्क किया कि वो अपने अधिकारों के लिए, का बच्चा भी था, कि मुझे संपत्ति दी जाए, मुझे कुछ मुआवजा दी जाए, जिससे मैं अपना भरण पोषण कर सकूँ, अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकूँ। तो उन्होंने, उसके घर वालों ने देने से मना कर दिया। कोर्ट ने इसके विपरीत एक फैसला कर दिया और वो कहा कि जहाँ पुरुष और महिला एक पति पत्नी की तरह रहते हैं तो उनको पूरा हक है कि उनके परिवार वालों की तरफ से उसको अधिकार पूरा मिलेगा, मुआवजा भी मिलेगा, उसकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसको भरण पोषण के लिए उसको भी दिया जाएगी पैसे। तो वह एक वेद विवाद में साथ रह रहे हैं, तो ये पूरा हक है उस महिला का कि उसको भरण पोषण के लिए उसको सारे दिए जाए। इसलिए उनसे पैदा हुआ बच्चे को भी वैध माना जाएगा और एक पैतृक संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार मिला जाएगा। ये नहीं है कि भाई उनकी शादी तो हुई नहीं साथ में, बट उनका बच्चा हो रहा है, वो तो चलो वैध मान रहे हैं समाज, तो ये नाजायज बच्चा है, नाजायज शादी है, शादीशुदा नहीं है, अविवाहित है और साथ में बच्चा पैदा कर लिया, एक तो नाजायज और ऊपर से संपत्ति मांगने के लिए, हक मांगने के लिए आके खड़े हो गए। भाई वो अपनी मर्जी से तो नहीं आपके साथ रह रही थी, लिविंग रिलेशनशिप मतलब दोनों की सहमति के साथ रह रही थी। इतने साल से आप साथ रहे, 20 सालों से साथ में एक पति पत्नी की तरह अच्छे से रहे, ख्याल रखा एक दूसरे का, साथ में रहे, हर एक दुख सुख में काम दिया। उसके बाद जब मृत्यु हो गई, अब वो किसके भरोसे से रहेगी? उसको तो अपनी जिंदगी आगे बिताने के लिए, अपने बच्चे का फ्यूचर देखने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कि जिससे अपने बच्चे का भी भरण पोषण कर सके, उसका फ्यूचर भी अच्छे से संभाल सके। तो वो तो हक चाहिए, क्योंकि पहले तो ऐसा था कोर्ट नहीं मानती थी वो, अब कोर्ट ने तो फैसला दे ही दिया है। तो आप बेसिकल आप अप्लाई कर सकते हो मुआवजे के लिए, बच्चे आप अपने बच्चे के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हो। तो ये आशा करती हूँ आप सबको ये खबर सुन के बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी ये लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, अब इस केस के जरिए अपना अधिकार के लिए आप लड़ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही और भी अच्छे केसेस के साथ, इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको जल्दी मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।